वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम ये जानने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी जा चुकी हैं। तो ये लव ट्रायंगल सिचुएशन अपडेट है और ये कलेक्टिव एनर्जीज़ है। तो जिनको भी अपने रिश्ते में किसी तीसरे पर्सन की वजह से हमेशा दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा। शुरू से अंत तक पूरे वीडियो को सुनिएगा क्योंकि आज बहुत बड़े बड़े खुलासे होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कार्ड्स मैंने आपके पर्सन के लिए निकाले हैं और फिर निकाले हैं थर्ड पार्टी के लिए। तो क्या इनकी लाइफ से थर्ड पार्टी जाने वाली है या हमेशा के लिए जा चुकी है? जो कुछ भी है, पहले तो पर्सन की एनर्जी बताती हूँ, फिर उनके इरादे क्या हैं थर्ड पार्टी के साथ। पहला कार्ड यहाँ पर एम्प्टीनेस का है, खालीपन का। और ये कार्ड जब भी आता है रीडिंग में, तो ये कार्ड आने का जो मकसद है या इसके पीछे की जो वजह है वो सबके लिए अलग है। एक तो ये आपके पर्सन की लाइफ के खालीपन को दिखा रहा है कि इंसान के आसपास लोग हैं, भीड़ है, लेकिन उसमें भी वो अपने आप को खाली फील करते हैं, महसूस करते हैं। और दूसरी वजह इस कार्ड के आने की ये भी है कि आजकल के दिनों में, हाल फिलहाल के टाइम में, इस पर्सन की ज़िंदगी में तीसरे व्यक्ति के साथ रिलेशन में रहने के बाद भी ये खालीपन का शिकार हैं। तो इनकी एनर्जी है अपने जीवन में इमोशनल स्टेबिलिटी खो चुके हैं। जो इमोशंस ये किसी रिलेशन में आपके साथ किसी समय पर फील करते थे, उन इमोशंस और फीलिंग्स को ये थर्ड पर्सन के साथ अभी कुछ दिनों से फील नहीं कर पा रहे। खालीपन आ गया है। जैसे रिश्ते में खटास आ जाती है ना, धीरे धीरे वो रिश्ता टूटना शुरू होता है, परेशानियां आ जाती हैं, आपस में बनती नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई भी वजह है। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे इस कनेक्शन में फ्यूचर देख रहे हैं, लेकिन पहले जो इनकी एनर्जी है इस रिलेशन के लिए, थर्ड पार्टी के लिए, वो उनको भी साथ रखकर चलने की है। मतलब अगर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली ये थर्ड पर्सन से मूव ऑन नहीं करने वाले। अब इसके पीछे की जो वजह मुझे दिख रही है कार्ड्स में वो ये है, या तो ये इस पर्सन के साथ मैरिड हैं, इन दोनों का कोई पुराना रिलेशन हो सकता है, शादी हुई हो सकती है, या कोई डिवोर्स या सेपरेशन दोनों में हुआ और उसके बाद इन्होंने आपको अपनी लाइफ का पोटेंशियल पार्टनर समझा कि आपके साथ फ्यूचर अच्छा है। और जब आप दोनों के बीच में ये रिलेशन अच्छा चल रहा था, तब कुछ लोगों की लाइफ में उनका एक्स लौट आया या लौट आई। तो ये रीडिंग ना सभी से रेजोनेट नहीं होगी क्योंकि आपके कार्ड्स ही बहुत वियर्ड आए हैं। कॉम्प्लेक्स एनर्जी है, हैवी एनर्जी है। और अगर किसी को रीडिंग सुनकर ट्रिगर मिलता है या आप किसी बात से ट्रिगर हो जाते हो, तो आप बीच में ही क्विट कर सकते हो और चैनल की किसी अदर वीडियो को एंजॉय कर सकते हो। तो अभी जो करंट लाइफ में इन दोनों के चल रहा है, वो आपके पर्सन का इस इंसान से बार बार इन एंड आउट रिलेशन है। कंप्लीटली उस पर्सन को लाइफ से लेट गो नहीं कर रहे, कंप्लीटली ये खुद उस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर ये उस इंसान से मैरिड नहीं है, सिंगल हैं, मतलब इनका उनके साथ कोई मैरिज का फ्यूचर प्लान नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं दिया, कोई एंगेजमेंट नहीं है, कोई सगाई नहीं कर रखी, फिर इस पर्सन को अपने जीवन में इस खालीपन को मिटाने के लिए आपकी बहुत याद आ रही है।
तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन जो है एक टफ टाइम से गुजर रहा है आपके पार्टनर का, और इस पर्सन को कुछ क्लैरिटी चाहिए इस रिश्ते में। और ये क्लैरिटी इनको कौन देने वाला है? या तो इनको डिवाइन गाइडेंस मिल जाएगी, या फिर कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन आपको अपनी इंट्यूशन से जोड़ने के लिए कहेगा कि आप अपने मन की सुनो कि आपको खुशी कहाँ मिलती है। क्योंकि अभी तो आपके पर्सन का ना जैसे दिमाग में किसी ने ढक्कन लगा दिया, उसको बंद कर दिया है, दिमाग से कुछ सोच नहीं पा रहे, नेगेटिविटी ज़्यादा है, कार्ड्स भी नेगेटिव एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं। आप दोनों में बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस बहुत है, और ये कनेक्शन जो है अभी आगे भी कुछ मुश्किल पड़ावों से गुजरेगा। तो थर्ड पार्टी के लिए चैलेंज बना हुआ है, और यहाँ पर ये भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन जो आप दोनों के बीच में है, वो आपके पर्सन को बहुत सारे झूठ बोलकर माइंड गेम्स प्ले करते हैं। शायद इस वजह से भी आपके पर्सन अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि अगर इस पर्सन ने आपको छोड़कर अपने आप को आगे थर्ड पार्टी के लिए संभाला था, या मन में सोच लिया था कि नहीं मुझे अब आगे बढ़ना है, लाइफ में मूव ऑन करना है, पीछे नहीं आना, तो वहाँ पर ये फंस गए हैं, अटक गए हैं। क्योंकि इनको आपका नेचर भी पता है और उस थर्ड पर्सन का भी। यहाँ पे आप लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन को इस कनेक्शन से दोबारा जोड़ेगा। तो अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो, अगर आपको इस रिलेशन ने इतना ट्रिगर दिया कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ गए हो, डिविनिटी से कनेक्ट हो गए हो, सोसाइटी के लिए सोचते हो, अनकंडीशनल लव बांटना, अनकंडीशनल लव के ऊपर काम करना, और अपनी लाइफ में को डिपेंडेंसी को रिलीज़ कर देना कि मुझे अपनी खुशियों के लिए किसी भी रिलेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में खुश हूँ, मैं स्टेबल हूँ, मैं अपनी लाइफ को एक अच्छी जर्नी की तरह निभा रही हूँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, और मुझे अपनी ज़िंदगी में फेक लोग नहीं चाहिए, मुझे रियल पर्सन चाहिए, जिनके इमोशंस भी रियल हों, जिनके इंटेंशंस भी रियल हों, जिनके एक्शंस भी रियल हों, और जो अपने ट्रुथ को सच बोलते हों, सच्चाई के साथ अपनी बातों को आगे रखते हों, और जो उनकी सच्चाई है उसी को बताते हों, घुमा फिरा के बात ना करते हो। तो आप ना उस फेज़ में पहुंच गए हो। तो आप लोगों के लिए अभी ये रिलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ को दिखा रहा है। अभी ये पर्सन भी खुद भी स्टेबल माइंड में नहीं है, या तो ये किसी एडिक्शन का शिकार है, और वो एडिक्शन इनकी हो सकती है कि अल्कोहल लेना, लिकर लेना, शराब पीना, नशा करना, या अपने दर्द को कम करने के लिए अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा पार्टी करना, एंजॉय करना, ताकि ये प्यार मोहब्बत का जो स्ट्रेस है, रिलेशनशिप का जो स्ट्रेस है, चाहे वो आपके करके है या उस तीसरे पर्सन के कारण है, उसको ये भुला सके। मुझे ना नेगेटिव एनर्जीज़ आपके पर्सन के इर्द गिर्द बहुत दिख रही हैं। ये पर्सन ऑरा क्लिनजिंग भी नहीं करते होंगे, या फिर इनको पता नहीं होगा, और अगर ये पूजा पाठ करते हैं या थोड़े से भी स्पिरिचुअल हैं, तो इनको बहुत जल्दी ये अवेकनिंग हो जाएगी कि आपके रिलेशन में इनको क्या सीखने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि थर्ड पर्सन इनके लिए नेगेटिव है, लेकिन झूठ बोला जा रहा है, तो जब झूठ बोला जाता है ना, तो कई बार इंसान को वो झूठी बातें उस वक्त अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है वो अपनी हर कोशिश को पूरे से पूरा करने के ऊपर जोर दे रहे हैं कि पूरी कोशिश की जाए
और लास्ट मोमेंट तक की जाए, ताकि वो आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी में रखें। मुझे इन दोनों के रिलेशन में कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नज़र आ रहा है इन दोनों का, जिसके कारण ये बार बार इस रिश्ते से जाते भी हैं। इन एंड आउट तो इनकी लाइफ में भी है, लेकिन ये फिर रिकनेक्ट होते हैं। तो ये पर्सन क्या थर्ड पार्टी से कंप्लीटली मूव ऑन हो गए हैं? अभी जो आंसर मुझे समझ आ रहा है कार्ड्स में, वो ऐसे कार्ड्स हैं कि सिर्फ 30-35% लोगों के पार्टनर इस कार्मिक रिलेशन से, जो उनका तीसरे व्यक्ति के साथ है, उससे मूव ऑन हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बड़ा जो पहाड़ है या बड़ा पत्थर रास्ते का, वो बीच में ही पड़ा हुआ है। उसको किसी बुलडोज़र की मदद से या किसी क्रेन की मदद से हटाया जाएगा, ताकि आपका वो रास्ता क्लियर हो। तो आपको क्या करना है, अगले कुछ दिनों में ये पर्सन अगर आपको कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं जो कम्युनिकेशन को, ट्रैवलिंग को, आपकी तरफ किसी तरह की जर्नी करके आना या आपके साथ ऑनलाइन कांटेक्ट बनाना, उसके नज़र आए हैं। और इस पर्सन के नाम के लेटर्स भी नज़र आए हैं, जिनका आपकी तरफ एक्शन आएगा। तो सबसे पहले इनके नाम का लेटर है लेटर M, Q, W, F, C, R, T, S, J, H, F, P और लास्ट है Y। तो ये कुछ गिने चुने आपके पर्सन के नाम के लेटर आए हैं। सभी के पार्टनर के नाम का पहला अक्षर आज रीडिंग में नहीं निकला, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रीडिंग आपकी नहीं है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है या एडिशनल कार्ड्स होते हैं जो रीडिंग में निकलते हैं। बाकी ये रीडिंग जनरल गाइडेंस है कलेक्टिव एनर्जीज़ की, ठीक है। तो जिनको भी अपनी लाइफ के बारे में बहुत डेप्थ में जानना है, अंदर की सच्चाई जाननी है, उपाय भी जानने हैं, गाइडेंस भी जाननी है और सॉल्यूशन भी चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनल पेड टैरो रीडिंग ले सकते हो। आपको डिटेल्स चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लेना। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। और अब आ जाते हैं वापस रीडिंग पर, क्योंकि रीडिंग अभी ख़त्म नहीं हुई। बहुत लोगों को आगे चलकर कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे तो आप अपनी टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग किसी भी प्रोफेशनल टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से करवा सकते हो, क्योंकि आपके कहानी का जो सल्यूशन है ना, वो गोल गोल घूम रहा है। ये रिलेशन जो है आपका, वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, टेलीपैथी सेंड करते रहते हैं, 5D में कनेक्ट हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं, आप उनके बारे में सोचते हो। तो इस तरह से हमारी कॉर्ड्स कट नहीं होती। कॉर्ड कटिंग थेरेपी होती है, मेडिटेशन होती है, रिचुअल होता है, मैं वो भी परफॉर्म करती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इन रिचुअल्स या स्पेल्स के या जो भी रेमेडीज़ होती हैं, इनको टाइम बहुत लग जाता है। जब आप अपने आप से करते हो ना, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 1 साल लग जाता है, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आता। तो मुझे जो नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली फॉर श्योर जो फ्यूचर है इस इंसान के साथ, वो अभी भी धुंधला है और उसके लिए आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। क्योंकि बाकी
लोगों के पार्टनर के ऊपर किसी तरह की नेगेटिविटी का असर बहुत ज़्यादा है, जैसे ब्लैक मैजिक है, कोई विच क्राफ्ट किया है, कोई स्पेल करवा दिया है कि ये पर्सन उन्हीं के बनकर रहें, या वो थर्ड पर्सन भी इस तरह की प्रैक्टिस में, एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व है। तो अगर आपके पर्सन ने अचानक आपसे कांटेक्ट ख़त्म किया, सडनली उनकी तरफ इंटरेस्ट दूसरे पर्सन को देने लगे, टाइम देने लगे, उनको मिलने लगे, उनके साथ फ्यूचर सोचने लगे और आपको इग्नोर पे इग्नोर कर रहे हैं, तो ये ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी का ही इन्फ्लुएंस है। तो गाइज़, अब मुझे यहाँ पर इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन भी नज़र आ रहे हैं, और ये ज़ोडिएक उन लोगों के पार्टनर के हैं जिनका थर्ड पार्टी के साथ जो ये रिलेशन है वो बहुत ऑन एंड ऑफ चल रहा है कुछ दिनों से। लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है कि उनकी लाइफ से थर्ड पार्टी हमेशा के लिए जा चुकी है, नहीं, क्योंकि 70% के लिए अभी भी चैलेंजिंग टाइम है। अभी उनको कुछ ट्रिगर मिलेगा आपके पार्टनर को या थर्ड पार्टी को मिलेगा, फिर जाके इनकी ज़िंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल स्टार्ट होगा, जहाँ पर कोई एक पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन करेगा, या तो थर्ड पर्सन करेंगे या आपके पार्टनर। क्योंकि जो रिलेशन फेक बुनियाद पे टिके होते हैं, जिनकी फाउंडेशन कमज़ोर है, जहाँ पे झूठ बोला जा रहा है, चालाकियाँ की जा रही हैं, एक से ज़्यादा लोगों से बात की जा रही है, ज़्यादा लोगों में अपने रिलेशन को हाइड किया जा रहा है और सिंगल स्टेटस बताया जा रहा है, तो वो चीज़ें स्नीकी भी हैं, मिस्टीरियस भी हैं एंड सस्पिशियस भी हैं। तो आपके लिए ये जो अभी ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के हैं, डेफिनेटली इनका उस थर्ड पर्सन से जो भी रिलेशन है उसके बारे में ये कोई एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके जो ज़ोडिएक साइन हैं, अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं, वर्गो और टॉरस बेहद स्ट्रॉन्ग है। तो कन्या राशि और वृषभ राशि के पार्टनर हैं आपके, तो ये प्रैक्टिकली कोई प्लान बना रहे हैं, कोई ऐसी सोच है इनकी जिससे ये आपको अभी कुछ नहीं बताएंगे, और शायद आपके पास जब वापस आते हैं तो ये ज़रूर कहेंगे कि मैंने उस रिश्ते में जाकर भी तुम्हें ही ढूंढा है, तुम्हारी ही कमी को वहाँ जाकर मैंने फील किया है। क्योंकि ये जो दो साइन हैं ये काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं ज़िंदगी के प्रति। इनके लिए इमोशंस बाद में आते हैं, पहले अपने आप को सेटल कैसे करना है, ग्रो कैसे करना है, स्टेबल कैसे करना है, और लाइफ में असेट्स, प्रॉपर्टी, मनी, फाइनेंसेस, स्टेटस, पावर, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट और सोसाइटी में अपना नाम, उसको कैसे मेंटेन करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पब्लिक कॉन्शियस होते हैं, और अगर ये पर्सन फैमिली के कारण मजबूर होकर आपसे दूर गए हैं तो वहाँ भी खुश नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने कहीं शादी कर ली है, कहीं पे एंगेजमेंट हो गई है, सगाई हो गई है, या इनका किसी भी तरह का कोई फ्यूचर प्लान है जो इनके घर में पता लग गया है, तो फिर इस पर्सन को आपकी तरफ आने में टाइम लगेगा। फिर यहाँ जो ज़ोडिएक साइन आए हैं वो है फायर एलिमेंट की राशियाँ, एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट का कैंसर और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है, कर्क और वृश्चिक। एयर एलिमेंट का लिब्रा, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुला और कुंभ राशि। तो ये आपके पर्सन के ज़ोडिएक हैं। अब यहाँ पर जो अगला ट्विस्ट है आने वाले टाइम में, जो 3 से 4 हफ्तों में नज़र आएगा आप लोगों को, 3 to 4 वीक्स, और कुछ लोगों के लिए ये टाइम अगले 2 से 3 महीने तक भी लंबा चला जाएगा, क्योंकि आज के जो कार्ड्स हैं ना वो थोड़े कॉम्प्लेक्स एनर्जीज़ को दिखा रहे हैं। कोई बहुत जल्दबाजी में ना पार्टनर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, ना ही वो थर्ड पर्सन। और ये थर्ड पर्सन के लिए जो फील करते हैं, ये
रोमांटिकली और सेक्सुअली उस इंसान से अट्रैक्टेड हैं, लेकिन इनके जो बैक ऑफ द हेड है, सबकॉन्शियस माइंड में आपकी इमेज बनी हुई है। हो सकता है कुछ लोगों में आपने ही इनको छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा ये प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया इन्होंने आपका, कमिटमेंट नहीं दिया, शादी नहीं की, झूठ बोलकर किसी और रिलेशन में चले गए और आप रोते रहे, अकेले पड़ गए। आप अपने आप को संभालना शुरू कर दिया आपने, या संभालते संभालते आपने इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया अपने आप को कि आपको लगा कि मैंने एक गलत इंसान से अपने रिलेशन को इतने लंबे समय तक कैरी ऑन रखा, कंटिन्यू रखा। तो कभी कभी आप इस पर्सन को लेकर रिवेंज की एनर्जी में भी आते हो कि मुझे बदला लेना है, मुझे हिसाब किताब करना है, मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। तो आपके लिए मैं ये बताऊंगी, आपके जो कार्ड्स हैं आपको ये कहते हैं कि आपने इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी से रिलीज़ करना है। और आपने ये वर्ड भी बहुत बार टैरो वीडियोस में सुना होगा, क्योंकि ये कार्ड रिपीट बहुत हो रहा है। पिछले 2 से 3 महीने हो गए हैं मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, और ये कार्ड बार बार हर बार थर्ड पार्टी सिचुएशन रीडिंग में निकल रहा है। तो इट मीन्स कलेक्टिव लेवल पर मासेस को रिलीज़ की एनर्जी ये साइन दे रही है, ये इंडिकेशन दे रही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ बेटर आ रहा है। आपको कुछ पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फ़ोन चेक नहीं करना कि उनका कब कॉल आया, कब मैसेज आया, या उस थर्ड पर्सन के बारे में अगर आप ज़्यादा इंक्वायरी या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, तो उसको भी बंद कर दो, क्योंकि वो भी आपकी एनर्जी को डाउन कर रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को लो कर रहा है और आप में नेगेटिविटी पैदा कर रहा है कि आप दोनों के बीच में तो तीसरा है, अब आप तो इनके लिए ज़रूरी नहीं। आपको ना सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम करना है। डेली 5 या 10 सेंटेंसेस पॉजिटिव एफर्मेशंस के अपने आप को बोला करें, मिरर में देखकर बोलें। जब भी आप रेडी हो रहे हो, डेली शीशे में अपने आप को देखकर बोलें कि यू आर ब्यूटिफुल, यू आर वाइब्रेंट, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, you attract love, you are confident, you are blessed, you have a soulmate, your life is full of love and happiness। ये मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ। जब आप अपने लिए बोलोगे तो आपने खुद के लिए ऐसे बोलना है कि आई एम हैप्पी एंड ब्लेस्ड, आई एम लवेबल, आई एम कॉन्फिडेंट, एवरीबडी लव्स मी, लव कम्स टू मी ईजली एंड एफर्टलेसली। तो ये जब आप बोलोगे ना, तो आप देखना आपका कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट होता है। और ये सब करने से ही कई बार हमारी लाइफ में लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। जो छोड़कर भी गए होते हैं वो वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपका जो अंदर है, अंदर इनसाइड जो डर है वो निकल जाता है। और जब वो एनर्जी बाहर जाती है, रेडिएट होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो लोग खुद ही आते हैं कि वाओ, इसको तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है। और जब आप अंदर से खुश होते हो तो आपके चेहरे पे ग्लो भी आता है, शाइन भी आता है। आपकी एनर्जी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और बहुत ईजिली और एफर्टलेसली। चाहे तो आप ये टेक्निक डेली अप्लाई करके देख लीजिए। आप चाहे जिस भी एज ग्रुप में आते हैं, 20, 30s, 40s, 50s, लेट 60s या 70s में। और जब आप कहोगे ना कि आपकी ज़िंदगी फुल ऑफ लव है, फुल ऑफ हैप्पीनेस है, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आपके आसपास प्यार की कमी है ही नहीं, तब आपका ये रिलेशन चेंज होगा। तो थर्ड पार्टी को आपके दोनों के रिलेशन से डर भी लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी तो डर में है, क्योंकि इन दोनों की लाइफ में अभी कुछ दिनों से कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसमें इनको डर लग रहा है कि मेरा फ्यूचर नहीं है। मैंने आपको बताया ना, इनकी लाइफ में कुछ अचानक ही होगा। इन्होंने एक दूसरे को ट्रिगर देना स्टार्ट कर दिया है, और कभी कभी वो ट्रिगर इंसान के लिए जो
झटका होता है ना, वो ज़रूरी होता है। तो जो कर्मा, जो जस्टिस आपको अपनी ज़िंदगी में भगवान से चाहिए, वो इस रिलेशन में इन दोनों को भुगतना पड़ेगा। और यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए आपके पार्टनर क्या फील करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये सेक्सुअली या रोमांटिकली अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी प्लेयर वाली थी और अब ये एनर्जी चेंज हो रही है। इनको लगता है कि दुनिया में बहुत लोग इनको भाव देते हैं, इनसे अट्रैक्ट होते हैं, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। और जब ये आपके साथ रिलेशन में रहे, इन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की होंगी, कुछ ऐसे एक्शंस किए होंगे जिसके कारण ये थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में चले गए, और उस कारण से आपने खुद इनसे डिस्टेंस बनाया है, या इन्होंने ही आपका नंबर ब्लॉक कर दिया ताकि आप इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेयर ना करो और इनका कड़वा सच आपको पता ना लग जाए कि ये किसी के साथ रिलेशन में है। क्योंकि ये सेल्फिश पर्सन है, मीन है, और पहले भी कुछ लोगों के साथ ये इसी तरह का फ्लर्ट करना, कैजुअल डेटिंग करना, और कमिटमेंट इश्यूज़ इनको हैं, कमिटमेंट फोबिक नज़र आ रहे हैं। तो इनको जहाँ पे लगता है कि मुझे कमिटमेंट नहीं देनी पड़ेगी, ये वहाँ चले जाते हैं। तो मैंने आपको शुरू में ही बोला था ये रीडिंग ट्रिगर देगी, क्योंकि ये सच है। जिनको नहीं हज़म हो रहा वो क्विट कर दे वीडियो को, क्योंकि हर दिन, हर रोज़, हर महीने आपको एक ही जैसी एनर्जीज नहीं सुनाई पड़ेंगी। कई बार कड़वा सच हमें सुनना पड़ता है, वो हमारी इनर ग्रोथ के लिए, हमारी ज़िंदगी में किसी डायरेक्शन के लिए ज़रूरी होता है। नहीं तो हम ऐसे रिश्तों में फंसे रहते हैं जो ना तो हमें आगे बढ़ने देते हैं, ना ही वो खुद हमसे फ्यूचर को लेकर कोई सॉलिड ऑफर की हमसे बात करते हैं, ना ही कोई एक्शन लेते हैं। तो मुझे सिर्फ कुछ लोगों का ये रिलेशन मैंने बताया, 30-35% लोगों का ही थर्ड पर्सन से इनका रिलेशन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये आपकी तरफ आएंगे। लेकिन अपनी एनर्जीज़ को आपने सेव करके रखना है, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील नहीं करना, या बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में आकर इनको माफ़ नहीं करना। इनको ऑब्ज़र्व करना है, इनको चांस देना है, तो वो भी तसल्ली से, टाइम लेकर, सोच कर, और फिर अपने फ्यूचर में आपने आगे कैसे बढ़ना है इन्हीं के साथ, वो प्लान करना है। लेकिन 70% लोगों की लाइफ में ये पर्सन अभी भी थर्ड पार्टी में हैं, कंप्लीटली मूव ऑन नहीं किया, ना ही अभी पूरी तरह से ये उस पर्सन को छोड़ने वाले हैं, बिकॉज़ इस पर्सन के अंदर कुछ डार्केस्ट इनर फियर्स हैं, कुछ शैडो साइड है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जिसको ये फील करते भी हैं कि मुझे ये सब ख़त्म करना है, लेकिन फिर भी कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जितने दिनों का या जितने महीनों का या साल का थर्ड पर्सन के साथ इनका लिखा होगा, तब तक ये उस रिश्ते को निभाएंगे, चाहे रोकर, चाहे हंसकर, चाहे संघर्ष को झेलकर, परेशानियां उठाकर, और फिर ये किसी फाइनल डिसीजन पर आ जाएंगे। क्योंकि डिसीजन तो इन्होंने नहीं लेना, डेस्टिनी डिसाइड करेगी इन दोनों के बीच में। और अभी तो इनका ये रिलेशन ऐसे ही चलेगा रो धोकर, क्योंकि वहाँ जाकर भी खुश नहीं है और आपकी तरफ आने से भी घबरा रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे आपके पर्सन के लिए जो गाइडेंस कार्ड आया है, अगर ये आपसे डेली कांटेक्ट में है, रोज़ बात होती है, रेगुलर कांटेक्ट है, या रोज़ भी बात नहीं होती, अगर हफ्ते में 2-3 दिन बात होती है फिर नहीं होती, तो आप इन्हें लव वाइब्रेशन सेंड करो। इनका फ़ोटो अगर आपके पास है तो डेली रात को सोते टाइम 1 या 2 मिनट का मेडिटेशन करो इनके फ़ोटो को देखकर, और फील करो कि ये और आप दोनों एक रोमांटिक रिलेशन को एंजॉय कर रहे हैं। आप दोनों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा हुआ है, आप दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भरा हुआ है, और एक लविंग टाइम, एक कोजी मोमेंट आप दोनों स्पेंड कर रहे हो। ये सब कुछ आपने ना विजुलाइज करना है। चाहे तो आंख बंद करके इमेजिन करो कि आप ऐसी एनर्जी में हो, और फिर कुछ दिनों तक इसे प्रैक्टिस करो। चाहे तो अगले 28 दिनों तक करें, सिर्फ रात के समय करना है, पूरे दिन में नहीं करना। और उसके बाद इसका क्या रिज़ल्ट आएगा उसको लेट गो कर दें। डेस्परेट नहीं होना,
कि मुझे तो आज किया है, कल में रिज़ल्ट चाहिए, आज 3 दिन हो गए उपाय करते हुए, आज 10 दिन हो गए बट कोई रिज़ल्ट नहीं आया, ये काम नहीं करना। अगर वो डेस्टाइन्ड रिलेशन है, अगर वो मेंट टू बी रिलेशन है, तो वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली रिकन्सिलेशन देगा। और अगर वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी को ट्रिगर देने के लिए बना है, आपके लाइफ पर्पस से आपको कनेक्ट करने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में अपने डिसीजंस इमोशनली खुद ले सको। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आई हैं आज आप लोगों की रीडिंग में। आई होप ये रीडिंग ने आपको कुछ हद तक क्लैरिटी दी हो, और जो भी रीडिंग में आया मैंने आपको साफ साफ बता दिया है। किसी को हर्ट करना, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मेरा कभी भी मकसद नहीं रहा। तो ओपन माइंड के साथ रीडिंग को एक्सेप्ट करें। ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये जस्ट एक यूट्यूब का कलेक्टिव एनर्जीज़ का वीडियो है जो आप इन्जॉय करें लाइट हार्टेड एनर्जी के साथ। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।